सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, उगता हुआ सूरज और सरसराती हवाएं, बहती नदियां और हमारी आती जाती सांस, ये सभी एक ऐसी सच्चाई की जो इशारा करते हैं जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। यह संपूर्ण सृष्टि का दिव्य कृपा की अभिव्यक्ति है। सत्संगत, हम सबके मन में कभी न कभी कर्ता होने का भाव जरूर आता है और कई बार तो यह भाव सूक्ष्म अहंकार का कारण भी बन जाता है। सत्संगत, अगर कभी प्रकृति की तरफ गौर करें तो पाएंगे कि वास्तव में कर्ता है कौन है। सत्संगत, हमने न तो सूरज बनाया, न चांद, न तारे और न ही पेड़ पौधे या हवा। ये सब हमारे नहीं बल्कि इस परम सत्ता निरंकार की देन है। यह अदृश्य शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, इसी की कृपा से यह सब मुमकिन है। सत्संगत, सूरज हर दिन बिना थके और बिना किसी भेदभाव के सभी को रोशनी और गर्मी देता है। चांद रात को चमकता है और तारे आसमान में जगमगाते हैं, जैसे ईश्वर की निगरानी में सब कुछ शांत और सुंदर चलता हो। पानी बहता है, जीवन देता है, हवा सभी को सांस देती है, न किसी अमीर गरीब का फर्क करती है, न किसी देश धर्म का। सत्संगत, यह सब चीजें किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो इस निरंकार की अपार रहमत है जो स्वयं रूप रंग और आकार से रहित है लेकिन हर जगह मौजूद है। सब जब सद्गुरु हमें इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार की पहचान करवाते हैं, तब हम देख पाते हैं कि यह दुनिया सिर्फ जीने की एक जगह नहीं है, बल्कि यह खुद एक ईश्वरीय उपहार है। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर छोटी बड़ी बात में हमें इसी परमात्मा की कृपा दिखने लगती है। लगता है कि हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सभी इसी की रजा से हो रहा है। जीवन में एक नई भावना आ जाती है, कृतज्ञता की। कृपा को समझने के बाद जीवन सिर्फ जिम्मेदारी बनकर नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और जागरूकता से भरा सफर बन जाता है। हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर पल इसकी दया का एहसास करवाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला तो ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई हों। मुझे समझ आने लगा कि मैं जो भी करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, जब सब कुछ निरंकार की कृपा से ही हो रहा है। जब यह समझ आ जाती है कि हर चीज, हर परिस्थिति इसी की कृपा है, तो फिर अहंकार की कोई जगह नहीं बचती। हम समझ जाते हैं कि हम कुछ भी अपने बल से नहीं कर रहे, सब कुछ इस सब शक्तिमान की मर्जी से हो रहा है। सत्संगत, आइए हम यह प्रयास करें कि हर पल इसकी कृपा को पहचाने और उसी के अनुसार जिए। हमारे शब्दों, विचारों और कर्मों में वह सादगी, शांति और संतुलन झलकना चाहिए जो हमें प्रकृति में दिखता है। हमारा दिल इस निरंकार से जुड़ा रहे जो सब कुछ बनाने वाला, चलाने वाला और पालन करने वाला है। यही निरंकार की सच्ची रहमत है। तो साथ संगत, ये थे आज
के विचार, सत्संगत संदेश। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दे और सभी महापुरुषों को शेयर कर दे, ताकि सुनकर वे भी इसका लाभ व आनंद ले सके और सदगुरु की रहमत पा सके। क्योंकि सत्संग सदगुरु की रहमत होती है। जब हम सदगुरु की बात करते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, वो एक सदगुरु का निरंकार का एहसास ही होता है। फिर हाँ, सबको संगत का जब वो रूप बन जाती है तो सत्संगत तो सदगुरु की कृपा रहमत प्राप्त होती है। तो दास मनीष मिलता है ऐसी एक रोचक संदेश के साथ। सत्संगत जी प्यार से कहना, निरंकार जी।